क्या उससे बचना चाहती है? क्या वह छुपाना चाहती है? आज एक पुलिस अधिकारी के लिए धरना कोई करे मुख्यमंत्री, ये कभी समझ में नहीं आता। मुख्यमंत्री के घर में बैठक होती है, लेकिन मुख्यमंत्री उठ के पुलिस कमिश्नर के घर जाए, यह भी पहली दफा हुआ है। वो जांच से भाग रही है, क्यों? बीजेपी wants to ask why she is running away from the inquiry, why she is protecting and is on dharna to save one police commissioner. Her colleagues कुणाल घोष, सृंजय बोस, संदीप बंदोपाध्याय, तापस पाल, मदन मित्रा, her minister and her MPs were arrested and sent to jail. She never did dharna for them, and now she is doing it for one police officer. Or whether it is she wants to save herself, that is the moot question. The cheat fund scamster in his testimony to CBI has said that there is one red diary and there are pen drives which contain all information about the payment, about the money trail, about the influential people. And this is what Supreme Court has said in their judgment when they handed over the inquiry to CBI. जब सीबीआई को जांच सौंपी, सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी, ये कोई सरकार ने नहीं दिया है। मोदी सरकार पर आज गाली दे रही है, मोदी सरकार ने नहीं दिया है ये जांच, ये सुप्रीम कोर्ट ने जांच दी। और अभी जो उनके मित्र है राहुल गांधी, ममता जी के, उनके पार्टी ने ही पीआईएल किया था। आज मुझे ताज्जुब होता है कि अनेक विपक्षी दलों ने कहते हैं कि बहुत सारा समर्थन किया है ममता जी का। ये कौन लोग हैं विपक्षी दल? बहुत सारे बेल पर है या बाकियों की जांच चल रही है? ये सब इकट्ठा आए हैं। ये महागठबंधन कोई देश के हित के लिए नहीं है। दिस महागठबंधन इज डिवाइडेड बाय रीजन्स and united by corruption. Mahagठबंधन is divided by region and united by corruption. ये घोटाले करने वालों का, भ्रष्टाचार का महागठबंधन है जो आज समर्थन में खड़ा हुआ है। और इसलिए और मुख्यमंत्री कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर के पुलिस को, आर्मी को, बीएसएफ को केंद्र सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा रही है। ऐसा कभी देश ने सुना नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री एक होकर भी यह संविधान की हत्या नहीं तो क्या है? और the constitutional mechanism in the state of Bengal, West Bengal has completely collapsed. And therefore, not only that the chief minister is sitting on dharna on the street, and who is in the dharna? Police officers, DG, ADG, police commissioner in plain clothes, they are on dharna. धरने पर कौन बैठा है? डीजी, एडीजी, पुलिस कमिश्नर। क्या सरकारी अधिकारियों को धरने पर बैठना कौन सा नियम है? और मुख्यमंत्री धरना देके बैठे एक पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, राजदार को बचाने के लिए, जिसे चिटफंड घोटाले के राज मालूम है। The man who knows too much and the man who has all the secrets of chit fund scam, that was to be inquired by CBI, and therefore CM is protecting herself and the police officer.
मुझे आश्चर्य होता है कि वो मोदी सरकार को गाली दे रही है कि मोदी सरकार तानाशाह है। तानाशाह तो आप है। ये कोई मोदी सरकार का आदेश नहीं है। सीबीआई को जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2014 को दिया। तब मोदी सरकार नहीं आया था, तब रिजल्ट भी नहीं लगे थे 14 के। The Supreme Court on 10th May 2014 had ordered CBI to inquire the whole scam. And in their judgment, they have said, you have to see the whole scam, unearth the nexus, role of influential people, and also money trail. But ममता जी ने तो सीबीआई को बंगाल में बंद कर दिया। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ कि एक राज्य ने सीबीआई को आने को ही मना किया। मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कांग्रेस कैसे भी करके उनको जेल में डालना चाहती थी। तब भी मोदी जी ने सीबीआई को मना नहीं किया, उल्टे जांच के सामने गए और जो शुद्ध सोना था वो सोने जैसा निकल कर बाहर आया। लेकिन ये ताकत ममता जी में नहीं है, क्योंकि दाल में कुछ काला है कहते हैं लोग, यहां तो पूरी दाल ही काली है। ये छुपाना चाहती है और इसलिए ये 40,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला है। 20 लाख लोगों के पैसे डूबे हैं। 100 से ज्यादा लोगों ने इस कारण आत्महत्या की है। गरीबों का श्राप है। और ये जांच को रोक रही है ममता जी। ममता जी इज ऑन धरना to save herself, but now she is saving the police commissioner. And what CBI is doing is inquiring a 40,000 crore rupees cheat fund scam in which 20 lakh people have been duped and more than 100 people have committed suicide. They are the helpless poor. Instead of helping them, you want to hide the facts from CBI. Therefore, you have not allowed CBI to operate in Bengal. यह ममता जी की इमरजेंसी है देश में, बंगाल में। हमारी इमरजेंसी नहीं है, ममता जी की इमरजेंसी है। अमित जी की यात्रा, गणतंत्र बचाओ यात्रा को परमिशन नहीं दिया, सभा होने नहीं दे रही है, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दे रही है। अमित जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, राजनाथ जी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, योगी जी का कल नहीं दिया और स्मृति जी का नहीं दिया। और अमित जी के मीटिंग के बाद मीटिंग के लिए जमीन देने वाले जमीन मालिक को और मीटिंग का डेकोरेशन करने वाले, स्टेज रचने वाले कारीगर को गिरफ्तार किया। कैन यू बिलीव? लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश में इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप शी इज नॉट अलाउिंग ऑपोजिशन पार्टीज टू इवन होल्ड मीटिंग्स, हैज रिफ्यूज परमिशन फॉर गणतंत्र यात्रा, शी हैज रिफ्यूज परमिशन ऑफ लैंडिंग फॉर द हेलीकॉप्टर्स ऑफ अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ एंड स्मृति ईरानी. And after the Amit Shah's successful meeting, she arrested the landowner who gave the land for the meeting and also arrested the decorator who created and built the stage for the meeting. This is nothing but emergency. ये कोई emergency से दूसरा कुछ नहीं है. यहाँ
ग्राम पंचायत, पंचायत और जिला परिषद के 3 टायर चुनाव हुए। क्या हुआ चुनाव में? उम्मीदवारों को खड़ा रहने नहीं दिया, जो खड़े रहे उनको कैंपेन करने नहीं दिया, जिन्होंने कैंपेन किए वहां पोलिंग नहीं होने दिया, जहां पोलिंग हुआ वहां काउंटिंग होने नहीं दिया, और जहां काउंटिंग में विपक्षी दल जीते वहां रिजल्ट्स रिग किए गए। सो शी कंडक्टेड 3 phase elections of gram panchayat, panchayat samiti and jila parishad with 5 types of violence. First, she never allowed people to file nominations, never allowed opposition parties to campaign, did not allow opposition voters to vote, and made all cheating in counting, at the same time rigged the results in many cases. And therefore 34% uncontested seats went to TMC. This is their victory. 34% uncontested in the democracy, this never happens. लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता। 34% जगह टीएमसी को इसलिए मिले क्योंकि दूसरे को लड़ने ही नहीं दिया। 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इट्स अ स्टेट वेयर पॉलिटिकल मर्डर्स इज द ऑर्डर ऑफ द डे। More than 100 BJP workers have been killed brutally. And in Purulia, one of our workers was hanged with a board, with placard on his body that you have joined BJP, this is your punishment. This is nothing but emergency. यही तो लोकतंत्र की हत्या है और यही आपात स्थिति है। लेकिन ममता जी, मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपको आगाह करना चाहती है कि इंदिरा जी ने भी इमरजेंसी लाई थी। हमने लड़ाई लड़ी और लोगों ने फेंक दी। हम अभी भी सच्चाई के लिए लड़ेंगे, बंगाल में लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और आपकी इमरजेंसी लोग खत्म करके रहेंगे। यह मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। वी वॉन्ट टू वार्न ममता जी दैट शी हैज imposed emergency on state of Bengal by every way. But we never afraid of Indira ji's emergency. She put us behind bar. But we fought. And people threw Indira ji's emergency, so they will throw your emergency also. And we will fight for people's rights. इतना ही मुझे अभी कहना है। इससे लेकर कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए। एक अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है और दूसरी तरफ से भी इस तरह की आवाज उठ रही है कि प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की, और राहुल गांधी ममता का समर्थन कर रहे हैं। कौन सी कांग्रेस? यह कांग्रेस का ही पिटीशन था, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्हीं का पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया। आज वही पार्टी बदल के राहुल गांधी ममता के समर्थन में खड़ा है। कैसी पार्टी है? जहां तक हमने जो स्थिति का वर्णन किया है, इन बंगाल इट्स ए कंप्लीट कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ये संविधान की पूरी धज्जियां उड़ी है और संविधानिक सारी यंत्रणा खत्म हुई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मुख्यमंत्री धरने पर बैठे, अधिकारी भी प्लेन क्लोथ में बैठे, एक अधिकारी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, जांच से भागने के लिए, रेड डायरी छुपाने के लिए, और पेन ड्राइव न मिले सीबीआई के हाथ में, इसके लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। यह हमारा आरोप है। Setback what happened in the Supreme Court today when the Solicitor General wasn't able to produce
evidence to show that Mr. Rajiv Kumar was trying to tamper with evidence, and the court said you'll have to come back. I think the court has already said that it will hear the matter tomorrow. So let us wait for tomorrow. So you are naming others. In fact, Mukul Roy himself was also one of those accused, and he has been killed right now. Would you want the same thing to start against Mukul Roy also? We have already said those who have been arrested. Sudeep Bandyopadhyay, then Surjay Bose, Tapas Pal, Kunal Ghosh, Madan Mitra. When they were arrested, Mamta never did dharna for them. They are her colleagues. But she is doing dharna for police officers. This is the curious thing. What is happening in Bengal? This is complete collapse of constitutional mechanism. सेम आरोप आपके खिलाफ भी लगा रहा है कि आप जो कह रहे हैं, तृणमूल का कहना है कि आपके जो अपोजिशन में खड़े हैं लोग, उनका कहना है कि सीबीआई को दुरुपयोग किया जा रहा है। वही तो मैं बता रहा हूँ। सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर खुद एक पुलिस कमिश्नर का नाम लेके चेतावनी देते हैं और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाता है। मैं बता रहा हूँ। इसके सामने आ जाता है कि पॉलिटिक्स के साथ सीबीआई का नेक्सस। देखो, सीबीआई को जांच का आदेश मोदी सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। 10 मई 14 को दिया, जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, चुनाव के नतीजे भी नहीं आए थे। वही तो फायदा आप उठा रहे हैं अभी। नहीं, वो फायदा नहीं उठा रहे। हम तो सीबीआई जांच कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बार बार कहते हैं सीबीआई का दुरुपयोग, अरे भाई मैं मंत्री हूं, मेरे कलीग है हंसराज आहिर मंत्री है, हम दोनों ने कोल घोटाला उजागर किया था। वी वेर द व्हिसल ब्लोअर्स फॉर द कोल स्कैम। तो सीबीआई ने अभी 2 साल पहले कोर्ट में कुछ केसेस क्लोजर करने का केस दिया है, अब ये दिया है। तब जज ने पूछा कि हु आर द व्हिसल ब्लोअर्स, सो advocates told them that Prakash Javadekar and Hansraj Ahir. So they asked us what we want to say. And we being ministers in the center, we have filed affidavit against the CBI request of closure of coal scam cases. तो हम सीबीआई में दखलंदाजी नहीं करते। वो कांग्रेस की परंपरा थी कि कानून मंत्री के दफ्तर में बैठकर सीबीआई का रिपोर्ट बदलने का काम कांग्रेस में होता था। कांग्रेस ने गुजरात में सीबीआई का दुरुपयोग किया। हमने कभी सीबीआई में दखलंदाजी नहीं की। यही सबूत है। नहीं तो हम सीबीआई में दखलंदाजी करते, ये क्लोजर केसेस नहीं आते। लेकिन हमने एफिडेविट दिया है सीबीआई के विरोध में और मंत्री होकर। इसका समाधान क्या होगा? धरना चल रहा है, यहाँ राज्य और केंद्र के बीच में जो है एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है, इसका समाधान? इसमें केंद्र राज्य का कोई संबंध नहीं है। ये राज्य में, इस राज्य में पूरी इमरजेंसी है, और जैसे हमने इंदिरा जी की इमरजेंसी फेंकी, ऐसी इनकी भी फेंक देंगे लोग, और हम लड़ेंगे इसके खिलाफ आप लोग क्या पार्टी करके। आप लोग क्या प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करने का पक्ष कर रहे हैं? नहीं, मैंने उत्तर दिया कि कांग्रेस ने मांग की है प्रेसिडेंट रूल की। यहाँ के जो सांसद है अधीर रंजन चौधरी, गुट के नेता है कांग्रेस के, और कांग्रेस के राहुल गांधी ममता का समर्थन कर रहे हैं। कौन सा सच है? लेकिन हमने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म यहाँ पूरी तरह से फेल हुआ है। तो प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। ये मैंने कुछ कहा नहीं। आप बीजेपी का प्रवक्ता भी है। हाँ, मंत्री नहीं है सिर्फ। हाँ जी, बीजेपी का प्रवक्ता भी है। भी। तो आप ये साफ साफ बताइए, आपका पार्टी का स्टैंड क्या है? आप क्या चाहते हैं? आज जितना बताना था, आधा छोड़ दिया नहीं है। आप पक्ष में है या विपक्ष में? आज जितना बताना है वो बता दिया है, और आप यू कैन रीड विद दैट। मतलब है आप लोग राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते? नहीं, यह हमने कुछ नहीं कहा। हाँ, अभी ऑपोजिशन बोलेगी कि आप लोगों का सेटिंग चल रहा है, इसलिए आप लोग खुल के नहीं बोल रहे। ये कमाल है। ऑपोजिशन क्या कहेगी? ऑपोजिशन का सेटिंग ममता जी के साथ है। जो लोग सारे बेल पर है या जिनकी जांच चल रही है, उनमें अंतर विरोध है। एज आई सेड, आई विल रिपीट वंस अगेन कि डिवाइडेड बाय दिस महागठबंधन इज डिवाइडेड बाय रीजन्स बट यूनाइटेड बाय करप्शन। यही उनकी कहानी है। लेकिन अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे ये बोलने का कि कई कड़ा कदम उठाए जाए। करने के काम बोलने के नहीं होते।
But sir, if the constitutional framework has collapsed in West Bengal, doesn't that mean that the center should directly rule here? I mean, president's rule. ऐसा है, आपकी इच्छा हमने ध्यान में ली आपकी इच्छा, sir. नहीं, हमने बताया। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। सर जैसे एक लास्ट सवाल, जब आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ब्रेक हो गया है, हाँ। तो क्या केंद्र की जिम्मेदारी है इसको ठीक करे? भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि यहाँ संविधान की सारी व्यवस्था चरमरा गई है। जिस तरह से चुनाव में वायलेंस हुआ, लोगों की हत्याएं हुई, जांच को रोकने के लगातार प्रयास हो रहे हैं, जिस तरह से आज विपक्ष को प्रचार भी करने नहीं दिया जा रहा है, ये सारे उदाहरण ये दर्शाते हैं कि यहाँ संवैधानिक यंत्रणा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हुआ है। यहाँ विपक्ष की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही, कल भी जो है लेफ्ट फ्रंट ने बहुत बड़ी रैली, वो तो प्रधानमंत्री जी की भी रैली हुई और अमित शाह की भी हुई। जितना ममता जी अन्याय करेगी, जितना ममता जी हमें रोकने की कोशिश करेगी, लोग हमारे तरफ ज्यादा उमड़ आएंगे और लोग ज्यादा संख्या में आते जाएंगे, यही वो देखेगी। थैंक यू। ज्वाइनिंग एक मिनट बैठिए आप। कहाँ ज्वाइनिंग है? आइए आइए आइए, आप आइए, आप आइए। माननीय सुजीत दत्त কুকমি ডাটা বড় মশলা আছে, তার চেয়ারম্যান মালিক সুজিতবাবু অনেকদিন ধরে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন মাননীয় মোদীজির যে বিকাশের যে রাজনীতি তার সঙ্গে। আজকে উনি এসেছেন আমাদের পার্টিতে সামিল হওয়ার জন্য। আমি পার্টি ঝান্ডা দিয়ে ওনাকে স্বাগত করছি। ভারত মাতা কি।